नमस्कार दोस्तों। मॉक टेस्ट के कम अंक आने को लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि सर बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन नंबर कम आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि मॉक टेस्ट में नंबर बढ़े, और मॉक टेस्ट में ही नहीं बल्कि वास्तविक परीक्षा जिसके लिए कि मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें भी नंबर बढ़े और सिलेक्शन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, तमाम प्रकार की इन्हीं जानकारी के लिए संक्षिप्त और सटीक तरीके से हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अगले 3-4 मिनट में ही आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि वास्तव में किन किन चीज़ों में आपके द्वारा गलती की जा रही है और किन किन चीज़ों को आपको अभी से इम्प्रूव करने का प्रयास करना है, ताकि फाइनल एग्जाम में जब आप एग्जाम देने बैठे तो इस प्रकार की कोई गलती आपकी ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए समय गवाए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप एस्पिरेंट हैं, एस्पिरेंट की जर्नी हम जानते हैं, इसलिए समय की कीमत को जानते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मॉक टेस्ट में जो कम अंक आ रहे हैं उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप उनमें से किसी भी एक रीज़न से वेरी करते हो तो डेफिनेटली उसको सुधार करने का प्रयास करना है। अब वो रीज़न क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने सिलेबस को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, सही अटेम्प्ट करने की जो क्षमता है वो आपकी डेफिनेटली कम होने वाली है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सिलेबस को अगर आपने कवर कर भी लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा रिविज़न, यानी कि कम से कम 3 से 4 बार रिविज़न नहीं हुआ है, रिविज़न की कमी है, इस वजह से आप कन्फ्यूज़न की वजह से टेस्ट में गलती करते हैं, तो ये दूसरी वजह आपकी हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन देने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपके द्वारा मॉक टेस्ट दिया गया, मॉक टेस्ट में मान लीजिए 100 अंकों का अपना पेपर है और आपके 50 अंक प्राप्त हुए। अब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते, फिर सोचते हैं कि हम 2 दिन बाद मॉक टेस्ट देंगे, फिर मॉक टेस्ट देते हैं, फिर आपके 50-55 उसी प्रकार के नंबर आते हैं, 45 नंबर आ जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि अरे यार, इतने कम नंबर आ गए हैं। तो इस प्रकार से एक डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर वे में उसका असेसमेंट नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने की जो रणनीति है उसके पीछे की अगर बात करूं तो मॉक टेस्ट, और आपको एक बात और बता देता हूं कि आपकी जो फाइनल एग्जाम है जिसमें कि आपके क्वेश्चंस आना है, और मॉक टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस डिसाइड किए गए हैं, जो सेट किए जाते हैं, उनमें काफ़ी मात्रा में अंतर भी होता है। तो बिल्कुल ये ना समझे कि अगर मॉक टेस्ट में कम अंक आ रहे हैं तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में कम अंक आएंगे, और मॉक टेस्ट में अगर कोई टॉप कर रहा है तो इसका ये भी मतलब नहीं है फाइनल एग्जाम में वही बंदा टॉप करेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। आप ये सोच रहे हैं कि 100 में कम से कम हमारे 80, 85, 90 के आसपास नंबर आए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार का सिलेबस आपका डिफाइन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस सिलेबस में गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है जो कि ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है, 20 में 20 लाया जा सकता है, वो भी तब जब आप मैथ्स वाले हों। इसके अलावा आपके कोई भी ऐसे पोर्शन नहीं है जिसमें कि पूरे के पूरे नंबर लाने की आपकी संभावना हो। तो ऐसी स्थिति में जब सिलेबस इस प्रकार से डाइवर्सिफाइड किया गया है और काफ़ी वास्ट है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके 80 से 85 या 90 के आसपास नंबर आएंगे तभी मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर माने जाएंगे। डेफिनेटली अगर कोई 65 से 70 अंक भी यहाँ पे ला रहा है इस प्रकार के सिलेबस में, तो उसकी एक अच्छी खासी तैयारी चल रही है, आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर किसी के नंबर यहाँ पे 50-55 आ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे सीली मिस्टेक्स हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, अब मॉक टेस्ट में आपको नंबर अगर बढ़ाना है, और मॉक टेस्ट में ही नहीं बल्कि फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से नंबर बढ़ाना है उसको लेकर के बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कम से कम, अच्छा मॉक टेस्ट तो यहाँ पे देना ही है आपको, कम से कम में अभी अगर 15 दिन का समय बचा है तो 10 मॉक टेस्ट, 12 मॉक टेस्ट कम से कम देना है। और दोस्तों, देना ही नहीं है, अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को 1 घंटा जो अगला होने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन को देखने में आपको खर्च करना है कि वास्तव में किन चीज़ों को आपने गलत बनाया है। जी हाँ दोस्तों, गलत बनाने से और बार बार वही पोर्शन में गलती होने से आपको वीक पोर्शन का पता चलेगा कि वास्तव में ये जो टॉपिक है ये मेरा बार बार गलत हो रहा है। और उस टॉपिक को आप बिल्कुल एक वीडियो उठाइए यूट्यूब से और उस टॉपिक को आप देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी नहीं देखना है, मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करना है, उसके बाद एक रफ कॉपी में लिख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, बार बार गलत हो रहे हैं। उसको फिर लिखने के बाद आप स्पेसिफिक उस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली
डेफिनेटली अगली बार आपकी क्लैरिटी उस टॉपिक को लेकर आएगी और आगे से वो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से लेकर के 100 प्रश्न तक आपको यहाँ पे लगातार जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और गलत हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, सही और गलत दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप जो नंबर लाते हैं, अगर मान लीजिए आपने 60 नंबर लाया है, तो डेफिनेटली आपका ये नहीं है कि आपको 60 के जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो पूरे आपसे बनते थे। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो तुक्के में आपके सही हो जाते हैं। तो डेफिनेटली हर उस क्वेश्चन को देखना है जो सही है, ताकि एग्जाम में भी वो सही हो पाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही करें और एग्जाम में गलत कर दें तो वो फिर पूरा कुल मिला के आउटपुट आपका जीरो निकलने वाला है। तो पूरे क्वेश्चन को देखना है, जो सही है उसको ज़्यादा अच्छे से देखना है और जो गलत है उसको तो देखना ही है, और उनमें भी वो पॉइंट को आपको नोट करना है जो बार बार गलत हो रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया कि आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद अपने उस वीक पोर्शन को निकालना है जो कि बार बार आपका गलत हो रहा है। इसके बाद आप मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए क्या करें, वो जैसे गणित की बात है, अगर आपकी गणित ठीक ठाक है तो उसको फुल में फुल अंक आपके आए जा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर किसी के मैथ्स में मान लीजिए 10-12 अंक आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी भी समय है उन प्रश्नों के उत्तर दे करके वो कम से कम में 17-18 अंकों तक पहुंच सकता है। तो जिस पोर्शन में आप अभी 10 से 15 दिनों में अच्छा प्रयास कर सकते हैं, उस पोर्शन को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करें। उसमें नंबर आपके अगर गेन आप कर सकते हैं तो उसको गेन करने का प्रयास करें। और जहाँ तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात है दोस्तों, तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। इसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है इसके बारे में हम कुछ यहाँ पे कह नहीं सकते। किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या 10th लेवल का होगा या 12th लेवल के बनेंगे या ग्रेजुएशन का तो नहीं पूछ लेगा, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। क्योंकि वर्ग 2 चयन परीक्षा में भी इसी प्रकार का हुआ था। तो आप ज़्यादा पैनिक होने का प्रयास ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ इसके देखने का प्रयास करें। और एग्ज़ाम के दौरान भी आपको ये करना है कि जो चीज़ें आपकी पहले बन रही है, जैसे मॉक टेस्ट में आप क्या करते हैं कि जिस चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस होता है उसको पहले आप यहाँ पे ओपन करते हैं और उस पोर्शन को कवर करने का प्रयास करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो डेफिनेटली आप आगे के क्वेश्चन को भी सही अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे मेन एग्जाम में भी करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कम से कम जो भी पढ़े हुए हैं उसका 3 से 4 बार रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप सही हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में रिवीजन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस प्रश्न का यही सही उत्तर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फैक्चुअल होने वाले हैं। फैक्ट को आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करना है। हिंदी और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उनमें भी अपनी अच्छी कमांड बनाना है। ओवरऑल हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करना है, अच्छा असेसमेंट एनालिसिस करना है। बस यही रणनीति है, ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर प्रयास करना है, कम से कम टेंशन लेना है और बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है कि 80-85 नंबर आएंगे। अगर आप 60 प्लस भी यहाँ पे ला रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी तैयारी से आप गुजर रहे हैं। बस आप यहाँ पे 8 से 10 नंबर और बढ़ाने का प्रयास करिए। जिसके 70 आ रहे हैं उसको 75-80 तक जाने का प्रयास करना है अपनी क्षमता अनुसार। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई सीक्रेट नहीं है, लगे रहो, सब चीज़ें सही समय पे आपकी हो जाएगी। ये जो समय है डिमोटिवेट नहीं होना है, बस इस समय में इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों। आगामी आपकी जो भी क्वेरी किसी के भी संबंध में हो परीक्षा की तैयारी के दौरान, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका भी मैं यहाँ पे रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।